नमस्कार दोस्तों, YouTube के माध्यम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं ऐसे लोगों के विषय में चर्चा करने जा रहा हूं जिन लोगों का आत्मविश्वास बिल्कुल टूट चुका है। पॉजिटिविटी रही नहीं, पॉजिटिव विचार ही नहीं आते, जिनमें नेगेटिव थिंकिंग घर कर गई है। ऐसे लोगों की पॉजिटिविटी वापस कैसे आए, आत्मविश्वास कैसे वापस आए, इसी विषय में आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, जब कभी किसी व्यक्ति के साथ ऐसा होता है कि अगर वो धन से टूट जाता है या सामाजिक स्तर पर टूट जाता है या बीमारी से शरीर टूट जाता है, तो वो हर तरीके से हार मान लेता है। फिर वो ये सोचता ही नहीं है कि मैं अब भी कुछ कर सकता हूँ। मनोबल नहीं रहता है। जब आत्मविश्वास नहीं रहता, मनोबल नहीं रहता है, पॉजिटिविटी नहीं रहती है, तब आदमी बिल्कुल मृतप्राय अवस्था में आ जाता है। उसके चेहरे की रौनक भी खलास हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, और मतलब वो आगे की कुछ भी नहीं सोच सकता है। तो ऐसे में उसकी नेगेटिविटी दूर करके और ऐसे लोगों को फिर से आत्म मनोबल किस तरीके से जागृत हो, किसी भी स्थिति में जूझने के लिए तैयार हो, उसी को पक्का मनोबल कहते हैं दोस्तों। और पक्का मनोबल कैसे प्राप्त किया जाता है, इस विषय में मैं आज चर्चा करने जा रहा हूं। तो इस विषय में हम आगे बढ़ें इससे पहले मित्रों, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें। दोस्तों बेल बटन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस आसानी से प्राप्त हो सकें। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को आप अंत तक देखें ताकि आपको मालूम हो कि आपको करना क्या है, और जो भी कुछ मैं बताता हूं इस वीडियो के जरिए आपको, उसे आप पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ कीजिए। विश्वास से किया गया कार्य ही सफलता देता है। दोस्तों, अगर थोड़ी भी शंका कुशंका है मन में तो फिर उसमें सफलता नहीं मिलती है। इसलिए विश्वास बनाए रखें और पूरी श्रद्धा के साथ करें, आपको सफलता 100% मिलेगी। इस चीज़ का मैं दावा करता हूँ। दोस्तों, आत्मविश्वास किस तरीके से बढ़ाया जाए? आत्मविश्वास वैसे तो सोच से भी बढ़ता है, लोगों के संगत से भी बढ़ता है, लेकिन आत्मविश्वास बढ़ाने का मैं आपको एक शास्त्रीय तरीका बताता हूँ, शास्त्रोक्त तरीका, जिससे कि आत्मविश्वास बढ़ना ही बढ़ना है। करना यह है दोस्तों कि सूर्य की पूजा करनी है। भगवान सूर्य जो है साक्षात देवता है हमारे सामने, और कोई देवता दिखे न दिखे, पर सूर्य भगवान रोज सवेरे हमको दर्शन देते हैं, और उन्हीं की रोशनी में और उन्हीं की ऊर्जा से हम चलते फिरते और जीवित हैं। सारा संसार सूर्य पे ही टिका होता है, तो इस ब्रह्मांड का भगवान सूर्य ही है। तो सूर्य की पूजा कीजिए दोस्तों। सूर्य की पूजा में सुबह जल्दी सूर्य उदय से पहले उठ जाइए, और उठ करके आप एक लोटा जल लीजिए। जल में थोड़ी सी हल्दी, एक चुटकी हल्दी, एक ही चुटकी उसमें लाल कुमकुम मिलाइए, या फिर लाल चंदन अगर हो तो बहुत ही अच्छा है दोस्तों। थोड़ा सा गुड़ घोल के मिलाइए, चुटकी भर अक्षत चावल उसमें डालिए, और थोड़े से गुलाब के फूल की पंखुड़ियाँ उसमें डालिए। ये एक लोटा जल आपने जो तैयार किया है, सूर्योदय होते ही, जैसे ही लाल सूर्य दिखाई देता है, सूर्योदय होते ही पूरी श्रद्धा के साथ भगवान सूर्य को जल चढ़ाइए आप, और अगरबत्ती का धूप दिखाइए। जितनी आपसे प्रार्थना नम्रता हो सकती है उतनी नम्रता और भाव के साथ सूर्य भगवान को प्रणाम कीजिए, और अपनी नेगेटिविटी दूर होने की आप प्रार्थना कीजिए। अगर नहीं भी करते हैं प्रार्थना तो भी वो ये उनका फल देने का नियम है, और वो फल देते ही देते हैं। अगर जो भगवान सूर्य को जल चढ़ाता है, सूर्य की सुबह पूजा करता है, उसकी नेगेटिविटी अपने आप दूर हो जाती है, उसमें आत्मविश्वास अपने आप जग जाता है। आत्मविश्वास जगाने के लिए सूर्य की पूजा बहुत ही आवश्यक है दोस्तों। अगर आत्मविश्वास मनोबल कम हो गया है तो आप किसी भी लाइन में सक्सेस नहीं हो सकते। तो आत्मविश्वास के लिए आप सूर्य उपासना कीजिए। और दूसरी बात, अगर रविवार के दिन आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं तो फिर सोने में सुहागा है दोस्तों। आदित्य हृदय स्तोत्र का जो व्यक्ति पाठ करता है रविवार के दिन, भगवान सूर्य का दिन है, उसे हर कार्य में सफलता अपने आप मिलती है। उसे किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं, कोई प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। बस कर्म अच्छे रखे,
रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, सूर्य भगवान को जल चढ़ा करके वहीं खड़े होकर के आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ तो अगर प्रतिदिन मनुष्य करता है तो उसके जीवन में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रह जाएगी, इस चीज़ का मैं दावा करता हूँ दोस्तों। क्योंकि आदित्य हृदय स्तोत्र जो है वो भगवान श्री राम जब लंका में चढ़ाई करने वाले थे, रावण से युद्ध करने वाले थे, उस समय अगस्त मुनि ने आकर के युद्ध से पहले भगवान श्री राम को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करवाया था। लंका के ऊपर विजय पाने के लिए ये पाठ किया गया था। और यही पाठ जो भी व्यक्ति करता है वो किसी भी काम की मनोरथ ठान लेता है, कोई भी काम के लिए वो ठान लेता है, बड़े से बड़ा काम ठान लेता है तो उसका कार्य पूरा होता ही है। भगवान सूर्य उसका कार्य पूरा कराते ही कराते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने भी कोई बड़ा मनोरथ ठान लिया है, जो बहुत बड़ा काम है, अगर ऐसा मनोरथ ठान लिया है तो प्रतिदिन भगवान सूर्य को जिस तरीके से मैंने बताया इस तरीके से जल अर्पित करते करते भगवान सूर्य का नाम ले। अगर भगवान सूर्य का के बहुत नाम है, अगर बहुत नाम आपको नहीं आते हैं तो ओम सूर्याय नमः बोलते जाइए और जल चढ़ाते जाइए। अगर गायत्री मंत्र पढ़ के अगर आप सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो बहुत ही अच्छा है। और जल चढ़ाने के बाद में वहीं खड़े होकर के आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। इतना करने से दोस्तों आपका जीवन किस तरीके से बदलता है, किस तरीके से आप सफलताओं को मतलब एक के बाद एक सफलताएं आपके कदम चूमने लगती हैं, आप देख करके आश्चर्यचकित हो जाएंगे दोस्तों। ये बहुत ही कारगर उपाय है, इसे आप कीजिए। अपने दोस्तों और स्नेहियों को भी बताइए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। और दोस्तों, ये उपाय आप जब से शुरू करेंगे तभी से आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। आप करके देखिए, आजमाइए दोस्तों और सफलता पाइए। इसी कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।